बाहुबली को टक्कर देने के लिए आ गई है तमिल सिनेमा की ब्लॉकबस्टर मूवी कंगुआ, जो शायद उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दे। फर्स्ट हाफ में थोड़ा बोर करने के बाद एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। नमस्कार, द एंटरटेनमेंट लैब में आपका फिर से स्वागत है। इस फिल्म को लेकर मेरी कुछ उम्मीदें थी, लेकिन देखने के बाद कुछ सवाल मन में आए। फिल्म का पहला हाफ देखकर ऐसा लगा कि ये कहीं ना कहीं गड़बड़ हो सकती है। शुरुआत में हमें जो सीक्वेंस दिखाए जाते हैं, जैसे दिशा और सूर्या के बीच में कुछ सीन्स, वो कंफ्यूजिंग भी है और काफी कम एंटरटेनिंग है। और सच कहूँ तो फिल्म का पहला हाफ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। ये फिल्म फर्स्ट हाफ में कुछ समझ ही नहीं आती, खासकर जो उनके कॉमिक डायलॉग्स हैं, जो कुछ ज्यादा ही खींचे हुए हैं और अक्सर क्रिंज हैं। ऐसी मूवीज में डायलॉग्स का एक अलग इम्पोर्टेंस होता है, लेकिन यहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेकर्स ने इन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। जैसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं, वैसी ही डायलॉग डिलीवरी थी। खासकर जो कॉमेडी सीन्स थे, वो ऐसे लग रहे थे कि अगर ये नहीं होते तो फिल्म शायद ज्यादा बेहतर होती। इंटरवल के बाद एक फाइट सीक्वेंस आता है सूर्या और कंगुआ के बीच। ये फाइट सीक्वेंस देखने के बाद थोड़ी उम्मीद जागती है कि अब फिल्म में कुछ बदलाव आ सकता है। इंटरवल तक तो यही लगता है कि ये फिल्म अब कुछ खास नहीं करने वाली, लेकिन जैसे ही सेकेंड हाफ शुरू होता है, तुरंत फिल्म में इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आना शुरू होते हैं। बात करें सेकेंड हाफ की, तो यहाँ पर फिल्म ने थोड़ा संभलने की कोशिश की, जो मुझे कहना होगा कि यहाँ फिल्म ने कमाल कर दिया। इस हाफ में इमोशंस भी दिखाए गए हैं और कुछ ऐसे सीन्स हैं जो फिल्म को पूरी तरह से बचा लेते हैं। सेकेंड हाफ में दो बेहतरीन चीजें हैं। पहले की बात करूँ तो क्रोकोडाइल फाइट सीक्वेंस। अब मैं आपको ज्यादा स्पॉइलर नहीं दूंगी, लेकिन जब आप ये सीक्वेंस देखेंगे तो आप खुद कहेंगे, क्या यार, ये कैसे कर दिया मेकर्स ने। ये फाइट सीक्वेंस सच में काफी दमदार था और इसने पूरी फिल्म को बदल के रख दिया। अब मैं दूसरी चीज की बात करूँ तो एक कैमियो है जो सेकेंड हाफ में आता है। मैं आपको नाम तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इस कैमियो ने सच में फिल्म में जान डाल दी, वैसी ही जान जैसे विक्रम मूवी में सूर्या ने डाली थी। इस कैमियो का लुक इतना धमाकेदार था कि आप पहले तो पहचान ही नहीं पाते कि ये है कौन, और जब आपको पता चलता है तो आपको लगता है, वाह, ये तो कमाल कर दिया। इस कैमियो की एंट्री सीक्वेंस और उसका बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त, और हो भी क्यों ना, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक डीएसपी ने जो दिया है। अब बात करें परफॉर्मेंस की, तो बिना किसी डाउट के फिल्म की सबसे बड़ी हाईलाइट है सूर्या की परफॉर्मेंस। सूर्या ने इस फिल्म में जिस तरह से काम किया है, भाई, वो बहुत शानदार है। मैं कहूँ तो कंगुआ में सूर्या ने अपनी एक्टिंग के स्तर को एक नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है। यहाँ उनकी एक्टिंग देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सूर्या के चेहरे पर जो इमोशंस और डायलॉग्स हैं, उन्हें जितने अच्छे से वो निभाते हैं, उतना शायद कोई और कर ही नहीं सकता। और इस फिल्म में यही एक चीज है जो दर्शकों को बांध कर रखती है। अगर सूर्या की एक्टिंग कमजोर होती तो ये फिल्म शायद टिक नहीं पाती, लेकिन सूर्या ने भाई सब कुछ संभाल लिया। अब जहाँ तक बात करते हैं बाकी कास्ट की, तो यहाँ थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है, खासकर बॉबी देओल का किरदार, जो कि थोड़ा ढीला पड़ गया। वो इस फिल्म में हमें नहीं मिला जो हमें एनिमल में मिला था। अगर मेकर्स थोड़ा और ध्यान दे देते तो बॉबी देओल यहाँ और ज्यादा इम्पैक्टफुल होते। डायरेक्शन में भी कुछ कमी दिखी। हालांकि सूर्या की शानदार एक्टिंग देखकर आप बाकी चीजें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन बॉबी देओल के किरदार में वो बात नहीं जमी। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो इसमें कोई दोहराए नहीं कि डीएसपी ने जबरदस्त म्यूजिक दिया है। फिल्म में कुछ सीक्वेंस में बीजीएम सच में लाजवाब था, खासकर जब कैमियो की एंट्री होती है या फिर क्रोकोडाइल फाइट सीन होता है। लेकिन कुछ जगहों पर बीजीएम थोड़ा ओवर भी लगता है। कभी कभार ऐसा लगा जैसे म्यूजिक थोड़ी ज्यादा जोर से आ रही है, जिससे सीन का इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन सिर्फ बीजीएम के लिए भी आप सिनेमा हॉल में जाकर के ये मूवी जरूर देख सकते हैं। बात अगर स्क्रीन प्ले की करूं, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ। फिल्म का स्क्रीन प्ले अच्छा था, लेकिन जब आप इसे बड़े पैमाने पर पेश करते हो तो उसे संभालना भी जरूरी होता है। मुझे ऐसा लगा कि मेकर्स ने फिल्म का स्केल बहुत बड़ा कर दिया, लेकिन उसे सही तरीके से पकड़ नहीं पाए। कई सीन्स में ऐसा लगता है कि फिल्म थोड़ी ढीली हो गई। अगर स्क्रीन प्ले पे थोड़ा और ज्यादा ध्यान देते तो शायद फिल्म थोड़ी और ज्यादा असरदार होती। भाई, कुल मिलाकर कंगुआ एक हिस्टोरिक फिल्म है, लेकिन अगर आप सूर्या के फैन हैं तो इसे बिल्कुल मिस मत करना। सूर्या ने इस फिल्म में जो किया है वो किसी और के बस का नहीं था। हालांकि फिल्म में कुछ खामियां हैं, जैसे कमजोर डायलॉग्स, इमोशंस की कमी और स्क्रीन प्ले की थोड़ी गड़बड़ी। फिर भी अगर आप सूर्या के फैंस हैं तो ये फिल्म आपके लिए एक मस्ट वॉच है, और अगर आप सूर्या के फैंस नहीं हैं तो जाइए देखिए, क्योंकि क्या पता इसके बाद आप सूर्या के फैन बन जाएंगे।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और क्योंकि ये मूवी आज रिलीज हुई है इसीलिए मैंने इसकी कोई स्पॉइलर नहीं दिया, पर कल लौटिएगा जरूर। कल मैं इस मूवी को पूरा विस्तार में एक्सप्लेन करूंगी। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपकी राय मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।